हेलो भाई, क्या हाल चाल। अभी तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि वीडियोस क्या होने वाला है और क्या टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि हम लोगों को अपना ट्रेड जर्नल कैसे मेंटेन करना है। और ये चीज़ इतना ज़रूरी है कि अगर आप ये चीज़ ना करो तो आप 100% है कि आप फेल हो जाओगे, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडिंग जर्नल, लेकिन आप लोगों को सही तरीका नहीं पता है कि कैसे मेंटेन करना है। तो भाई टाइम वेस्ट किए बिना आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है और कैसे राइट वे में इसको हम लोगों को मेंटेन करना है। देखो, मैंने लिख के लेके आया है, मैं आप लोगों को बारीकी से बताता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, ये आपको मेरा चार्ट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वहाँ हम लोग आपस में बात करते हैं, ट्रेडर्स एक दूसरे की बात को सुनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ना। देखो, सबसे पहला हम लोगों को नोट डाउन करना है टाइम से रिलेटेड ये है कि हम लोगों ने किस टाइम पे एंट्री ली और किस टाइम पे एग्जिट ली। दोनों टाइम हम लोगों को नोट डाउन करना है। क्या पता उस टाइम फ्रेम में आपका लक निकले अगली बार या आगे चल करके, है ना। तो उसके बाद आपको नोट डाउन करना है इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आप किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, आप निफ्टी 50 में कर रहे हो या सेंसेक्स में कर रहे हो, तो आपको वो नोट डाउन करना है। तीसरा आपको नोट डाउन करनी है डायरेक्शन। क्या आपने जो ट्रेड ली वो लॉन्ग ली या शॉर्ट ली। लॉन्ग मतलब बाय किया आपने ट्रेड को, या शॉर्ट मतलब सेल किया आपने ट्रेड को, ठीक है। आप फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस, ठीक है। और पांचवी में देन आपको क्वांटिटी मतलब आपने कितने लॉट्स खरीदे ट्रेड के लिए, तो आपको वो नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर आपको स्टॉप लॉस लिखना है जो प्लान किया था, ठीक है, आपने वो भी लिख लिया। फिर उसके बाद आपको टारगेट प्राइस लिखना है कि आपने क्या प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया, है ना, आप वो भी लिखना है। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस दिन का लिखना है, रुपीज़ में भी और परसेंटेज में भी। इससे इसका ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों ने कितना परसेंटेज का दिन में प्रॉफिट किया या लॉस किया। इससे आपको ये आइडिया होगा कि थोड़ा ना दिमाग थोड़ा खुलेगा, आपको ये अंदाज़ा होगा। जब आप करोगे ना तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि परसेंटेज का क्या वैल्यू है। वरना जो सट्टे खेलते हैं तो उनको क्या होता है कि 100 का 200 100%, फिर भी उसको रियलाइज़ नहीं होता यार मैंने 100% बना लिया। उसके लिए दुगुना आम बात होता है सट्टेबाज के लिए। तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना ज़रूरी है, जिससे आपको रिस्क रिवार्ड भी पता चलेगा कि मुझे कितना परसेंटेज के हिसाब से चलना होगा। ये अच्छी आदत है। उसके बाद आपको लिखना है सेटअप मतलब स्ट्रेटेजी। आपने जो ट्रेड ली वो किस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ली। क्या वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर या और भी न्यूज़ ट्रेडिंग के बेसिस पे या सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर। आप जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, आपने किस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर लिया ट्रेड, आप वो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है रीज़न फॉर एंट्री। मैंने ये ट्रेड ली क्यों ली, 1-2 लाइन में ही शॉर्ट में ही लिख लेना, उतना कोई बड़ा मत बनाना, है ना। बस फास्ट फॉरवर्ड में लिखना है ताकि अगले दिन आप देख सको पलट करके कि मैंने क्या गलती की नहीं की, है ना। उसके बाद आपको लिखना है रीज़न फॉर एग्जिट। मतलब जब आप मार्केट से एग्जिट हो रहे हो तो उस टाइम भी लिखना है कि क्या जो मैंने ट्रेड खरीदी क्या उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या प्रॉफिट बुक हो गया, क्या पैनिक में मैं निकल गया। हर इमोशन लिखना है उस टाइम पे कि आप उस वक्त क्या फील कर रहे हो मार्केट में। फिर उसके बाद लिखना है इमोशन फॉर ट्रेड। इसको मतलब अलग से लिखना है इमोशन फॉर ट्रेड को। मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ लिखना है। इमोशन फॉर ट्रेड में आपको ये लिखना है कि आप उस टाइम क्या फील कर रहे थे। कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, फियरफुल फील कर रहे थे, या फियर ऑफ मिसिंग आउट फील कर रहे थे कि यार ट्रेड नहीं ली तो छूट जाएगा, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद लिखना है इमोशन आफ्टर ट्रेड। क्या आपने जो ट्रेड ली क्या वो ट्रेड ले करके आप क्या पछता रहे हो, आपको रिग्रेट हो रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड हो, मतलब आप खुश हो, क्या आप लालच की वजह से आपने ट्रेड ली थी उस टाइम, आपको ये भी लिखना है। इसके बाद एक पॉइंट देकर के आपको लिखना है मिस्टेक टैग, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, इग्नोर्ड प्लान। क्या मैंने प्लान को इग्नोर किया, मतलब एक हाईलाइट के तौर पे आपको लिखना है, ठीक है। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है चार्ट का एंट्री एग्जिट टाइम का। मतलब आप जिस टाइम एंट्री या एग्जिट कर रहे हो मतलब उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एग्जैक्ट याद रहे कि मैं किस टाइम पे एंट्री और एग्जिट लिया, ठीक है। देखो, इतना शॉर्ट में तो कोई नहीं बताता है और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई बात मेरी समझ ना आए हो। अगर ना समझ में आए तो भाई टेलीग्राम है, हम लोग ग्रुप बनाए हैं, ना कि चैनल, हम लोग वहाँ आपस में डिस्कस करते हैं। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट जरा सा भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं हूँ और भी लोग हैं जो समझा देंगे आपको। आप अगर बिल्कुल बेसिक से हो तो भाई आ जाओ, ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करो, है ना। और हाँ,
और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपको वीकली रिव्यू मेंटेन करनी है। मतलब कितना ट्रेड लिए, कितना विन लॉस हुआ, आपका विन रेट परसेंटेज क्या था, सबसे बड़ा मिस्टेक पैटर्न क्या रहा आपका पिछले हफ्ते, मतलब आपने सबसे बड़ी गलती क्या की, अगला वीक क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपको वीकली रिव्यू में लिखना है। मतलब आपको एक ओवरऑल डेटा मिल जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। और हाँ, आप जैन मीर के ऑडियंस हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट इसलिए है, अब मैं आप लोगों को धन का लिंक दूंगा, आप जाकर के अकाउंट बनाओ, डीमेट अकाउंट बनाओ और आप जीत सकते हैं 20,000 रुपये जीतने का मौका। जब आप अकाउंट बना लो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे साथी हो। सीखते रहो और दिमाग को इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।